ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 2 चल रहा है हमारा मोर अबाउट कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो लगभग हम पेज नंबर जो दिया है आपका 20 इस पर आ गए हैं लेजर प्रिंटर। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था हार्डवेयर कि कंप्यूटर जो है दो सिस्टम जो है दो यूनिट से मिलकर बनता है, हार्डवेयर है हमारा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए थे। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने सभी डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया था। फिर हम आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ रहे थे। तो आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स हमारा चल रहा था। तो पेज नंबर जो दिया है 20 लेजर प्रिंटर, ये ओपन कीजिए। सॉरी, माफी चाहेंगे, बीच में जाना पड़ा। लेजर प्रिंटर वॉज डेवलप्ड बाय द ग्रे स्टॉक वेदर एट एक्सट्रो पैर्क। तो लेजर प्रिंटर को डेवलप किया था ग्रे एट द एक्सट्रो पैर्क, एक जगह है वहां पर इसको डेवलप किया। इट वॉज द रिलीज इन 1971। तो लेजर प्रिंटर को रिलीज किया गया कब? 1971 इसमें इसको रिलीज किया गया लेजर प्रिंटर को। इट्स यूटिलाइज लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट द इमेज ऑन द पेपर। इसमें पेपर पर अगर प्रिंट करना हो तो ये लेजर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करता है। लेजर बीम रेज निकलती है, वो पाउडर से निकलती हुई उसको पाउडर को गीला कर देती है और प्रिंट हो जाता है। दे आर द हाई स्पीड प्रिंटर दैट गिव द ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंट्स। ये बड़ी स्पीड में बड़ी ही जल्दी प्रिंट करता है, हाईली प्रिंट करता है और कैन गिव ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करता है और कलर्स भी करता है। दे आर द मोस्टली यूज इन स्कूल्स। इसका अधिकतर यूज स्कूल्स में होता है। कंपनीज एंड अदर्स एनवायरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रिंट, कुछ कंपनीज में भी होता है। इसके अलावा कुछ और जगह है जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, वहाँ पर प्रिंट होता है। जॉब टू कंप्लीट क्विकली एंड लार्ज क्वान्टिटीज, बड़ी जल्दी ये प्रिंट करता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रिंट कर देता है। तो ये था भाई लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की एक और ख़ास बात बता देते हैं आपको कि लेजर प्रिंटर आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिंटर है। बहुत सस्ता है, इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो सस्ती होती है और प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरा, प्रिंट बड़ी हाई स्पीड में करता है और कॉस्टली भी सस्ता है। तो ये था लेजर प्रिंटर। उसके बाद दिया है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर क्या दिया है? थर्मल प्रिंटर इज द हाई क्वालिटी प्रिंटर इन्वेंटेड बाय द जैक किल्बी। तो इसको जैक किल्बी ने बनाया था। इट यूटिलाइज एट द थर्मल वाज रिबन, इसमें एक रिबन लगा रहता है। दैट मेटल्स कलर्स वाज इनटू द पेपर एंड क्रिएट फोटो रिलाइज इमेज। तो जिसके थ्रू इसमें फोटो क्रिएट हो जाती है और ये प्रिंट करता है। It uses heated pin to burn image into the heat sensitive paper. These printers are commonly used in calculators and fax machine. They are the inflexible print relatively fast. ये मोस्टली प्रिंटर वहाँ पर यूज किए जाते हैं जहाँ पर फैक्स मशीन लगी रहती है, जल्दी प्रिंट करना हो, रियल इमेज प्रिंट करनी है, या फिर जो कैलकुलेटर्स के बाद जो निकल के आती है, या फिर उसमें अधिकतर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये था थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट दिया है एलईडी प्रिंटर। एलईडी प्रिंटर वाज डेवलप्ड बाय द कैसियो। दिस प्रिंटर वर्क मच लाइक लेजर प्रिंटर। ये प्रिंटर भी मोस्टली सेम ऐसे ही वर्क करता है जैसे हमारा लेजर प्रिंटर होता है। बट यूटिलाइज एलईडी पैनल, लेकिन इसमें क्या है, एलईडी पैनल लगा रहता है। चेंज ड्रम भी इसका द पैनल रेटेड द इमेज ऑन द नेगेटिव चार्ज ड्रम। The area where the light hits the drum becomes less charged. With the attracted turner, then the transfer the turner from the drum paper and application heat focus of the turner on the paper. तो देखिए भाई एलईडी प्रिंटर है, ये हीटिंग करके प्रिंट करता है, सेम लेजर की तरह प्रिंट करता है। इसमें एलईडी लगी रहती है, वो एक एलईडी प्लेटफॉर्म होता है इसका जिस पर इमेज को स्कैन करता है और प्रिंट कर देता है। तो
तो ये तो था भाई हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हमारे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स आते हैं। स्पीकर्स के बारे में इन्होंने दिया नहीं है आपकी बुक में। तो हमारी जो यूनिट है इनपुट वो पहले ही पूरी हो चुकी है। सिस्टम ये था हमारा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है भाई, ये कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेस होता है, वर्किंग साइकिल है। इस तरह से कंप्यूटर हमारा वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें से इनपुट यूनिट हमारी हो चुकी है, आउटपुट भी हो चुकी है। बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग। तो इनपुट में जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारी डिवाइसेस पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीयू, इसको ही तो कंप्यूटर बोलते हैं भाई, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही हमारा मेन कंप्यूटर होता है। जो हमने अब तक पढ़े वो पार्ट्स थे कंप्यूटर के। कंप्यूटर का पार्ट्स ये भी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CPU is the abbreviations for central processing unit. Sometimes it is simply called the central processor. CPU is the abbreviation of central processing unit. Central processing unit होती है CPU हमारा। Sometimes is simple called central processor. कभी कभी हम इसको central processor भी कह देते हैं। The CPU is the brain of computer. सभी बच्चे जानते हैं कि जो दिमाग होता है कंप्यूटर का, किसको बोलते हैं भी? सीपीयू को बोलते हैं, ब्रेन। वेयर द मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन टेक प्लेस। तो सीपीयू में ही सारी कैलकुलेशंस ली जाती है। एक ऐसी जगह है जहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, प्रॉब्लम्स दी जाती है, और वहीं पर इनकी कैलकुलेशंस होती है। इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग पावर, द सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम का, जहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स, जो सारी कैलकुलेशंस हैं, वो आसानी से की जाती है। किसके थ्रू? सीपीयू के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं, दे आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वही कौन से? सबसे पहले दिया है कंट्रोल, यानी कि सीयू यूनिट, सीयू। उसके बाद हमारा एमयू, ये फिर एएलयू ले लीजिए, और फिर है हमारा एम। कंट्रोल यूनिट सीयू, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे सीपीयू के। जिस टाइप के इंस्ट्रक्शंस होता है, जिस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, उस हिसाब से सीपीयू डेटा को ट्रांसफर कर देता है। अगर भाई कंट्रोल वाली है तो कंट्रोल यूनिट को दे देगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कोई भी लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो सीधा एएलयू को देगा, या फिर कोई डेटा को स्टोर करना है, सेव करना है, तो सीधा एमयू को दे देगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दे आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? सबसे पहले दिया है हमारा कंट्रोल यूनिट, जिसको हम सीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? CU, control unit. This unit generate the control signal to coordinate various operation being processed by the processor. जब प्रोसेसर कोई भी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वर्क करता है, कोई एक्टिविटी करता है कंप्यूटर का कोई भी पार्ट, तो उसको ये कंट्रोल करता है, इसको कोऑर्डिनेट करती है। कौन सी यूनिट? हमारी CU यूनिट। CU यूनिट यानी कि कंप्यूटर में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को हमारी CU यूनिट देखती है, कंट्रोल यूनिट ही देखती है। कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, डेटा को इनपुट किया जाता है, आउटपुट दिया जाता है, वो सब को कोऑर्डिनेट करती है हमारी CU यूनिट। बात कर लेते हैं आगे, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जिसे हम कह रहे हैं ALU। दिस यूनिट परफॉर्म द वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेटर्स आर। तो जितनी भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस है, ऑपरेशंस है, वो सब कौन सी यूनिट देखती है? हमारी ALU यूनिट देखती है। ALU के थ्रू लॉजिकल और मैथमेटिक्स से अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सब ALU में होते हैं। जैसे कि
एडिशन है, ऐड करना हो गया, सब्ट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हो गया, डिविजन्स हो गया एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, मेमोरी यूनिट। ये तो थी हमारी ALU CU हो गई, ALU पे आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा MU, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या कहती है, दिस यूनिट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा। तो इस यूनिट का काम होता है जब हम परमानेंटली किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम हमारा MU यूनिट का होता है। मेमोरी यूनिट में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, परमानेंटली हो चाहे टेम्परेरी हो, चाहे CPU में है, कुछ भी है, कंप्यूटर बंद हो रहा है, बंद होने के बाद शुरू हो रहा है, तो शुरू होने पे जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को चाहिए वो भी हमारी मेमोरी यूनिट प्रोवाइड करा देती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM एंड रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट है उसको दो कैटेगरीज में इन्होंने रख दिया। किस किस में, एक तो है हमारी RAM, रैम और रोम, सामने कट के समझा देते हैं। देखिए भाई, जो रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब भी आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं, डेटा कंप्यूटर में डालते हैं तो सीधा रैम में जाता है, रैम सीधा CPU को देती है और CPU देती है कि डेटा किस टाइप का, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका रिजल्ट मिलता है हमें। तो डेटा को रैम टेम्परेरी होल्ड करके रखती है, लेकिन जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया तो रैम में जो डेटा है वो तुरंत इरेज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा रैम से, अगर आपने उसे परमानेंटली सेव नहीं किया। तो रैम का क्या है, अगर आपने डेटा सेव नहीं किया तो रैम से वो डिलीट हो जाता है, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट है हमारी रोम। रोम है रीड ओनली मेमोरी, केवल इसमें डेटा एंटर किया जाता है तब जब कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर को जब बनाया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो इसमें रोम में डेटा इंसर्ट किया जाता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता, ना ही इसमें आप कोई चेंज कर सकते हो। उसके अंदर जो डेटा होता है उसमें आप कोई चेंज आप नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हो, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ऊपर वाली है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेटा टेम्परेरी स्टोर रहता है, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ डेटा रैम से साफ, लेकिन रोम में परमानेंटली सेव रहता है, केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। एक यूनिट और होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जो आपकी बुक में नहीं दी है, जैसे हमारी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह है, वो सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आगे। तो ये तो था हमारा CPU। CPU मतलब हमारा प्रोसेसिंग यूनिट हो गई फिनिश। तो इतना सब कैटेगरी आती है हमारी, ये सब आ जाएगा हार्डवेयर। तो भाई इतने जो हमारे पार्ट्स हैं, हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन सी एंड टच। कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो ये सब हमारा हार्डवेयर का पार्ट था, ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट ये है सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। हम सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच डायरेक्ट द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट है कमांड का, प्रोग्राम का, जो कंप्यूटर को बताता है कि जो आपको टास्क दिया गया है वो आपको कैसे कंप्लीट करना है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू कंप्यूटर किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है। उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में सॉफ्टवेयर ही इसको बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट्स टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड रिटर्न बैक टू रिजल्ट ऑन द वीडियो। ये क्या करता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कि यूजर जिससे हम इनपुट देते हैं, इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसको रिजल्ट भी दिखाई देता है, कहाँ पर, मॉनिटर पर। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज इन द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क।
अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं अलग अलग वर्क करने के लिए, बहुत सारे अलग अलग वर्क है। जैसे भाई यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो, फ़ोन तो नहीं कर सकते यूट्यूब से, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर है अलग अलग वर्क के लिए। दे आर द क्लासीफाइड इन द टू टाइप, सॉफ्टवेयर को दो टाइप में क्लासीफाइड किया गया है। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं भाई, दोनों में डिफरेंस बहुत है। तो क्या है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर? भाई इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे हम कल, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स के बारे में कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। हार्डवेयर आपको समझ में आ गया होगा, हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, उनको हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आपने इनपुट के बारे में पढ़ा, प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा और आउटपुट्स के बारे में पढ़ा। तो बाकी सारी यूनिट्स में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डिवाइसेज होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। तो ये था हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर वी कैन सी एंड टच। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा रहे थे लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे, सॉफ्टवेयर को पढ़ाएंगे हम कल। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।